नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के कारण देश भर में पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से लागू पूर्णबंदी को अब केवल कंटेनमेंट जोन तक सीमित कर इसकी अवधि 30 जून तक बढ़ा दी गई है। कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों पर चौथे चरण में लागू पाबंदियों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय गृह सचिव ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गठित राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष की हैसियत से आज इस बारे में एक आदेश जारी किया। आदेश के साथ कंटेनमेंट जोन के लिए विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के कारण देश भर में गत 25 मार्च से पूर्णबंदी लागू है, जिसका चौथा चरण 31 मई को समाप्त हो रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,264 मरीज ठीक हो चुके हैं, जो एक दिन में कोरोना के सर्वाधिक मरीज ठीक होने का अब तक रिकॉर्ड है। और अभी तक देश में 82,359 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना के मरीजों के ठीक होने की दर अब बढ़कर 47.40% हो गई है, जो पिछले दिन के 42.89% से 4.51% बढ़कर अब 47.40% हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इतने मरीजों के ठीक होने के बाद देश में अब कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 29 मई के 79,987 के मुकाबले घटकर 86,422 रह गई है और सभी सक्रिय मामले कड़ी चिकित्सा निगरानी में हैं। शनिवार तक देश में कोरोना के मामलों के दोगुना होने की दर पिछले 14 दिनों में 13.3 थी, जो पिछले 3 दिनों में बढ़कर 15.4 दिन हो गई है और यह बहुत ही सकारात्मक उपलब्धि है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 ने दुनिया भर में अब तक 3.64 लाख से अधिक लोगों की जानें ले ली हैं, जबकि इससे संक्रमितों की संख्या 60 लाख के करीब पहुंच गई है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSSC की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 59,23,432 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 3,64,849 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से प्रभावित होने के मामले में अमेरिका विश्व भर में पहले और ब्राजील दूसरे तथा रूस तीसरे स्थान पर है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने सीमित ओवरों के उपकप्तान और धाकड़ बल्लेबाज रोहित शर्मा का नाम देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न तथा तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा, सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और महिला ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए केंद्रीय खेल मंत्रालय को भेजा है। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने इस साल के राष्ट्रीय खेल अवार्ड के लिए ईमेल के जरिए नामांकन आमंत्रित किए थे। राष्ट्रीय खेल अवार्ड के नामांकन की शुरुआत अप्रैल में होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इसे मई तक बढ़ा दिया गया था। नामांकन भेजने की अंतिम तारीख 3 जून है। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहां है। आपका यह कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। धन्यवाद।